हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सारे के सारे? सारे के सारे आ गए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बड़े अच्छे से आके अटेंडेंस लगाते हैं। प्रेजेंट सर बहुत अच्छा लगता है। और टीचर्स डे की इतनी सारी विशेस दी थी तुम लोगों ने। थैंक यू सो सो मच फॉर ऑल दी लवली विशेस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुम सबने टीचर्स डे की इतनी सारी विशेस लिख के दी हैं। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा था मेरे को। ठीक है, बट हाँ इंडिविजुअली सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, उसके लिए रियली रियली सॉरी। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद तुम लोग को। अपने अपने मंजिल तक पहुंचो, अच्छे से पढ़ाई करो, पापा मम्मी का नाम रोशन करो, तुम्हारे नाम से तुम्हारी पूरी फैमिली प्राउड हो कि सब जाने अच्छा हाँ ये हम जानते हैं इसे। बहुत एक अच्छी फीलिंग आएगी तुम्हें भी कि सब बोलेंगे अच्छा हाँ हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो दैट इज रियली रियली गुड। थैंक यू अगेन फॉर ऑल दी योर विशेस। ठीक है, तो आज का जो ज्ञान है, पिछले क्लास का ज्ञान लास्ट में दिया ना, आज का ज्ञान पहले ले लो। ठीक है, ज्ञान जरूरी है, हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान आना चाहिए। मैंने कहा था ना हर दिन कुछ ना कुछ एक नई चीज़ समझ लेनी चाहिए, कुछ पढ़ लेना चाहिए। तुम्हारे बहाने मैं भी कोई ना कोई एक नई चीज़ देखता हूँ और फिर तुम्हें आके बताता हूँ। तो सब ने कभी ना कभी स्कूल में या कभी वैसे अग्निपथ पढ़ी होगी, है ना? ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन वाली नहीं, बट हाँ हरिवंश राय बच्चन जी की ही लिखी हुई एक कविता थी बहुत अच्छी, अग्निपथ। तो अग्निपथ की कुछ लाइंस, सारी तो नहीं बट हाँ कुछ 3 लाइन जो बहुत अच्छी हैं कि तू रुकेगा ना कभी, तू थकेगा ना कभी, तू मुड़ेगा ना कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो ये 3 जो चीज़ है ना, बस ये 3 वर्ड्स कि नहीं रुकना है, ना ही थकना है, ना ही मुड़ना है। हर दिन जब आप एक कदम आगे जाते हो, अपने लाइफ से कोई एक बैड हैबिट आपने पीछे छोड़ दी है, तो वापस उसकी तरफ जाना नहीं है, मुंडा नहीं है उसकी तरफ। छोड़ दी तो छोड़ दी। सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल होता है बट करो सेल्फ कंट्रोल, इंप्रूवमेंट होगी आगे की तरफ, है ना? रुकना नहीं है। कोई भी चीज करते जा रहे हो चाहे थोड़ा सा ही करो। मैंने क्या कहा था, चाहे तुम 0.5 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ो लेकिन बढ़ो हर रोज। कुछ ना कुछ एक नई चीज आगे हमेशा करो, तो रुकना नहीं है। मुश्किल होगी हर दिन पढ़ाई करने में। कई बच्चों की मैंने क्वेरीज देखी कि सर हमें स्कूल भी मैनेज करना होता है, हमें दौड़ना भी मैनेज करना होता है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते सबको सीखनी पड़ती है। हमें भी इतनी सारी क्लासेस मैनेज करनी होती है, क्वेश्चन पेपर्स मैनेज करने होते हैं, है ना? प्रैक्टिस शीट्स मैनेज करनी होती है, प्रूफ रीडिंग्स करनी होती हैं, तो वो सब भी मैनेज करना होता है। ऑफिस से आने जाने का टाइम है वो भी हमारा मैनेज हो जाता है किसी न किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को फिट करना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा कि भाई आपने स्कूल से आप आए, स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट कर लो और जो भी स्कूल का होमवर्क है वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कर लो अपनी ख़त्म। ठीक है, फिर अपनी क्लासेस करते जाओ। अब जहाँ तक बात आती है बॉटनी में क्लास की, तो बहुत सिंपल है। क्लास में धीरे धीरे पढ़ रहे हम, तो साथ साथ सुन के साथ साथ ही नोट बनाओ। ठीक, क्लास खत्म होने के बाद अपना डिनर करने बैठो, डिनर करने के बाद तुरंत अपनी बायो डिनर के बाद ही रिवाइज कर लो। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के एक बार अपनी बायो रिवाइज कर लो। ठीक, इस तरीके से जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस करते हो, स्कूल की जब केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी टाइम थोड़ा देर स्कूल की केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर लो, बाकी टाइम यहां कर लो। तो जो सब्जेक्ट तुम उठा रहे हो स्कूल का सेल्फ स्टडी के लिए, वही अपना द्रोणा का भी उठा के उसको रिवाइज कर लो साथ साथ सेम टाइम पर। ठीक है, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा फिर आपका। ऑलराइट, तो रुकना नहीं है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, मुड़ना नहीं है। जो चीज छूट गई वो छूट गई, अब आगे बढ़ो। ठीक है, और थकना नहीं है। अब देखो थकने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तुम रोबोट की तरह काम करते रहो। यहां पे थकने का मतलब है कि बहुत लंबा पॉज नहीं ले लेना है कि तुमने 2-3 घंटे तो बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, अब तुम 8 घंटे मस्ती में निकाल रहे हो, 8 घंटे तुम्हें रिलैक्स करने के चाहिए, तो इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। हमेशा जो भी तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है, स्कूल आने जाने के बाद, तुम्हें खाने पीने के बाद, सोने के बाद, जो भी टाइम अवेलेबल है, उस टाइम का 70-80% तुम्हारी पढ़ाई में जाना चाहिए। सिर्फ 20% अराउंड टाइम तुम्हारा रिलैक्स करने में जाना चाहिए।
ये नहीं कि तुमने सब कुछ कर लिया और तुम्हारे पास अब दिन के 7-8 घंटे बच रहे हैं, उस 8 घंटे में से तुम कह रहे हो सर हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं। अब इसमें तो अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। आज को कोई तुम्हें बोले कि बेटा एक साथ 100 किलो के वेट्स उठा लो, तुम नहीं उठा पाओगे, बट धीरे धीरे तुम मेहनत कर सकते हो ना 100 किलो के वेट उठाने की। तो सेम चीज है, अभी तुम एकदम से नहीं बैठ पा रहे पढ़ने के लिए, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें अपना टाइम स्पैन इंक्रीज करना है। तुम लिथार्जिक नहीं हो सकते, तुम आलस नहीं कर सकते, तुम ये नहीं सोच सकते कि ऐसे ही मेरा तो इतनी लिमिट है कि तुम सोच के बैठ जाओ इससे ज्यादा मैं मेहनत कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरे को सर दर्द हो जाता है। तो फिर देखो बहाने बनाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तुम्हारी जिंदगी है, माँ बाप ने तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए हैं, टीचर्स तुम्हें पढ़ा के तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अब तुम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, मैं तो देखो 3 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं सकता एक दिन में, मैं क्या करूं, तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सारी मेहनत वेस्ट है, फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा नहीं, लगेगा टाइम वेस्ट हुआ है बस। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, इस लाइन को आज लिख लो कहीं पे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम्हारा हर एक आज लिया गया कदम तुम्हारा आगे आने वाला फ्यूचर डिसाइड होगा, समझे। आलस मत करो, लेथार्जिक मत हो, चीजों से डरो मत, मेहनत करो ना, मेहनत ही तो करनी है, फोकस करो, बैठो, धीरे धीरे पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो विद दिस नोट ज्ञान खत्म करते हैं, एंड आई अग्रिम जैन वेलकम यू टू योर ओन द्रोणा बैच, ठीक है। करें शुरू, ज्ञान मिल गया हो, राधे राधे, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ कर लेते हैं, शुरू करते हैं। चलो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास के नोट्स खोल लो, चलो लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था सारा का सारा फीमेल डेवलपमेंट, तो कार्पल सिंगल है, सिंगल से ज्यादा है ये देखा था, सिंगल से ज्यादा होने में फ्री है, फ्यूज्ड है ये देखा था, कार्पल के 3 पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं वो देखा था, ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है ये देखा था। फिर जब हम आगे गए थे तो आगे जाने पर हमने ये देखा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कॉमन केस है कि फ्यूनिकल आ रहा था आ रहा था आ रहा था, लेकिन नीचे की तरफ घूम गया, इन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री घूम गया, तो उसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोल दिया था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, याद है, पेज में देखो, अपने पन्ने पलटा करो साथ साथ रिवीजन के टाइम पे, कि देख के लगेगा हाँ पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। बिल्कुल ऐसे बैठ के ऐसे 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 बस देखते रहते हो स्क्रीन पे, पेज भी पलटा करो साथ साथ, ठीक है। तो वो सारा हमने देखा, हमने देखा एक एमएमसी बनता है, 4 मेगास्पोर बनाता है, 3 खराब होते हैं, एक काम का रहता है। फिर हमने देखा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, उसी एम्ब्रियो सैक का एक सेल एग था तो उसी को मेगा गेमिटोजेनेसिस का था। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही थी, बाद में सेल वॉल बन रहा था, उससे एक एम्ब्रियो सैक रेडी हो रहा था। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में देखा, और जो हमने लास्ट क्लास तक खत्म किया था ना, उससे हमारा प्री फर्टिलाइजेशन के गेमिटोजेनेसिस तक का सारा पार्ट खत्म। मेल डेवलपमेंट पूरी पढ़ ली, फीमेल डेवलपमेंट पूरी पढ़ ली, पोलन ग्रेन के अंदर हमने देख लिया मेल गेमीट कैसे बना, ओव्यूल के अंदर हमने देख लिया भाई फीमेल गेमीट तक कैसे बना। आज की जो कहानी हमने पढ़नी है, अब आज हम क्या कहानी पढ़ने वाले हैं, आज हम कहानी पढ़ेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था मेल गेमीट फ्री नहीं है, तो यहां पे जो गेमीट ट्रांसफर का पूरा टॉपिक है उसमें पहले पॉलिनेशन है, और पॉलिनेशन के बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी में कि पोलन ट्यूब मेल और फीमेल गेमीट्स को लेके जाएगा, सॉरी मेल गेमीट को लेके जाएगा फीमेल गेमीट तक। तो वो हमने कहा था वो हम अगले स्लाइड अगले टॉपिक में कवर करेंगे एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आज हम पॉलिनेशन का टॉपिक देखेंगे, और पॉलिनेशन के साथ साथ एक टॉपिक मैं अभी यहां पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक जनरली हम 11th में कवर करते थे सेल साइकिल में। हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले, वी विल लुक एट सर्टेन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कि कितने पोलन ग्रेन, कितने मेगास्पोर, कितने सीड बनने के लिए क्या क्या फॉर्मूला चाहिए। सो वी विल स्टडी फॉर्मूला
for formation of megaspore, microspores and seeds. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हम देखेंगे। तो करते हैं आज की कहानी स्टार्ट। सब रेडी हैं? चैट बॉक्स में डाल दो हाँ जी रेडी हैं। पेन, पेंसिल, अपना नोटबुक, अपने कलर्ड पेन्स, अपने हाइलाइटर्स, अपनी एनसीईआरटी सब रख के बैठ गए हैं? करते हैं शुरू। बोल दो आपस में भाई बहन पापा मम्मी को, जी मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, अब मैं फाइनली पढ़ने बैठ रहा हूं। ठीक है, अब मैं पानी की बोतल भर के नहीं रख रहा, अब मैं धनिया पत्ती लेने नहीं जा रहा। तो ये जो फॉर्मूले वाले टॉपिक हैं, सबसे पहला फॉर्मूला फॉर्मूला लिखो, फिर इसका लॉजिक समझते हैं। number of meiosis to form n microspores या पोलन ग्रेन, कुछ भी लिखा हो दोनों में से। द फॉर्मूला विल बी n/4। जितने भी पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनेंगे तुम्हें दे दिया गया है भाई इतने नंबर है बनाने हैं, कितनी मियोसिस लगेगी उसके लिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मियोसिस। तो फॉर्मूला इज n/4 और अगर आंसर डेसिमल में आता है तो राउंड ऑफ टू नेक्स्ट नंबर, सीधा राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट नंबर पे। और यहां पे थोड़ा सा हमारी मैथ्स खराब चलेगी, नॉर्मल मैथ्स जो तुम पढ़ते हो वो यहां नहीं चलेगी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था एक पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है और उसमें जब एक मियोसिस होगी तो उससे हमने कहा था 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यही 4 माइक्रोस्पोर 4 पोलन ग्रेन्स में मैच्योर होंगे। यही 4 दे विल मैच्योर टू फॉर्म 4 पोलन ग्रेन्स। तो चाहे माइक्रोस्पोर पूछा हो चाहे पोलन ग्रेन, एक मियोसिस से 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो भी नंबर दिया होगा उसे तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म n माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इज गिवन बाय n/4। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नंबर ऑफ मियोसिस मान लो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 50 पोलन, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 50 पोलन, क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में डालते जाओ, कमेंट बॉक्स में डाल दो, पढ़ लूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में टाइम टू टाइम देखता रहता हूं जब भी मेरे को टाइम मिलता है। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या डायग्राम्स बनाने हैं, तो जो भी डायग्राम मैं अपने हाथ से तुम्हें बना के दे रहा हूं वो सारे तुम्हें मेरे साथ साथ हाथ से बनाने हैं। लेकिन जो मैं रेडीमेड डायग्राम्स दिखाता हूं तुम्हें या एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिखाता हूं वो रेफरेंस के लिए दिखाता हूं। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 50 पोलन, एन की वैल्यू क्या है 50, तो नंबर ऑफ मियोसिस कितनी हो जाएगी n/4। 50/4 मियोसिस हो जाएगी। क्या आंसर आएगा यहां पे 50/4 में? बेसिक मैथ्स, क्या आंसर आएगा 12.5।
अब सिंपल चीज है, आधी मियोसिस हो सकती है क्या? क्या कभी भी आधी मियोसिस होगी? नहीं, डिवीजन तो कंप्लीट होगा ना, तभी तो मैच्योर प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके। तो यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू 13। तो आंसर क्या आएगा? 50 पोलन बनाने के लिए यू विल नीड 13 मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of meiosis to form 100 microspores. Number of meiosis to form 126 pollen grains. इनको करके बताओ। वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व करो, आंसर लिखो, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेना। तो 100 माइक्रोस्पोर के लिए तो इजी है, 100/4 25 मियोसिस। एक पोलन मदर सेल मियोसिस करेगा 4 पोलन ग्रेन, दूसरे पोलन मदर सेल ने मियोसिस की और 4 पोलन ग्रेन। तो जब 25 पोलन मदर सेल्स मियोसिस करेंगी, यू विल हैव 100 पोलन ग्रेन्स। 126 में क्या करना होगा? 126/4 करना पड़ेगा। क्या आएगा आंसर यहां पे? 126/4 करेक्ट, 31.5 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है इसे? डेसिमल में जब भी आंसर आएगा इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ। तो 32 मियोसिस, 31 मियोसिस अगर होती, 31 × 4 करोगे तो 124 ही तो पोलन ग्रेन्स बन पाते। तुम्हें कैसे भी करके 126 चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब कि एक और मियोसिस लगेगी, एक और मियोसिस लगेगी। तो 32 मियोसिस से टोटल 128 पोलन ग्रेन्स बन सकते हैं। 124 के बाद चाहे मैं तुमसे 125 पूछता, चाहे मैं तुमसे 126, 127 या 128, कोई भी पोलन ग्रेन पूछता, आंसर हमेशा 32 मियोसिस ही रहेगा। ठीक है, मियोसिस हमेशा कंप्लीट होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं एक पोलन ग्रेन चाहिए, अगर मैं पूछूं आई नीड ओनली 1 पोलन ग्रेन, तो एक पोलन ग्रेन के लिए क्या बोलोगे? 0.25 मियोसिस? नहीं ना, 0.25 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0.25 के बाद? 1। होल नंबर पे चेंज करना पड़ता है। तो एक मियोसिस के बाद ही 1, 2, 3 या 4 पोलन ग्रेन्स चाहिए, एक मियोसिस लगेगी ही लगेगी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स के लिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, number of meiosis, number of meiosis, number of meiosis to form, अब n मेगास्पोर पूछा हो या एम्ब्रियोसैक पूछा हो या एग पूछा हो, इन सब का आंसर आएगा सिंपली n से। क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे? हमने कहा था एक मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड था, एक एमएमसी था, हमने कहा था एक ओव्यूल के अंदर एक ही एमएमसी बनती है। प्रीवियस क्लास का लेक्चर खोलो, उसमें लास्ट में एनसीईआरटी रीडिंग देखो, बताया था, एनसीईआरटी रीड करके भी बताया था कि एनसीईआरटी ने साफ लिखा है एक ओव्यूल के अंदर एक एमएमसी बनती है। ये एक एमएमसी मियोसिस करेगा?
तो हमने ये तो पढ़ा था 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन लिखा था ना 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो बचा क्या? एक फंक्शनल मेगास्पोर। इससे हमने कहा था क्या बनेगा? एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, और एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल होता है। तो मियोसिस कितनी लगी? मियोसिस तो एक ही लगी ना। तो चाहे मेगास्पोर हो, चाहे एम्ब्रियो सैक, चाहे एग, एक मियोसिस पर एमएमसी लगती है। तो जो नंबर पूछा जाएगा एग्जैक्ट वही नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म n मेगास्पोर इज सिंपली गिवन बाय n। यहां पे n बाय 4 नहीं करना पड़ता, क्योंकि 4 फंक्शनल प्रोडक्ट्स नहीं थे, 3 डिजेनरेट, ओनली 1 रिमेन्स। ठीक है, क्लियर? तो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 मेगास्पोर, 129 egg, 57 embryo sac, तो आंसर्स क्या आएंगे? पॉज मारो, करो। सिंपल है, यहां 100 मियोसिस, यहां 129 मियोसिस, और यहां 57 मियोसिस। तो जो आपको n की वैल्यू दी हुई है वही एज इट इज नंबर ऑफ मियोसिस बन जाएगा। क्यों? एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने, लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचा। हमने कहा था इस एक मेगास्पोर से, इस एक मेगास्पोर से एक ही फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनता है, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एग सेल होता है। तो एक मियोसिस से ही ये सब हो रही है, तो इसलिए n की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म n सीड ग्रेन्स। अब सीड क्या है? नॉर्मल केस में, यूजुअल केस में सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, 11th में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है यूजुअली, तो मेल और फीमेल चाहिए। तो यहां फॉर्मूला बन जाता है n प्लस n बाय 4। n क्यों चाहिए भाई? एक सीड बनाने के लिए क्या करना है? एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है, तो एक पोलन ग्रेन और एक एम्ब्रियो सैक होना चाहिए। एक मेल और एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ही एक एम्ब्रियो बनेगा, एक ओव्यूल बनेगा। तो फीमेल के लिए कितनी मियोसिस लगी? फीमेल के लिए नंबर ऑफ मियोसिस हमने कहा था n होती है, और मेल के लिए मियोसिस n बाय 4 होती है। तो सिंपली n प्लस n बाय 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक बताया? फॉर वन सीड
we need one embryo sac and one pollen. एम्ब्रियो सैक की मियोसिस n, पोलन की मियोसिस n/4, तो ये एडअप कर दिया तो पता चल जाएगा कि सीड ग्रेन बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगेगी। ठीक है, number of meiosis to form 25 seeds to form 100 seeds. करो सॉल्व, करो सॉल्व। क्या है यहां पे n की वैल्यू 25, तो 25 प्लस 25/4, ठीक है। सिक्स 6.25, क्या 6.25 मियोसिस पॉसिबल है? सोचो, क्या 6.25 मियोसिस पॉसिबल है? नहीं है, तो हमें इसे राउंड ऑफ कर देना होगा नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 7। तो आंसर क्या आएगा? 25 प्लस 7। आंसर विल बी 25 प्लस 7। हंड्रेड के लिए क्या करना होगा? 100 प्लस 100/4, तो 125 मियोसिस। ऊपर 32, इधर 125। राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल में डिविजन्स नहीं हो सकते। 6 मियोसिस होगी तो 24 पोलन ग्रेन्स बनते, मुझे 25 चाहिए ही चाहिए, तो मतलब 7th मियोसिस पक्का हुई होगी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। पोलन ग्रेन बनाने के लिए n/4, डेसिमल में आंसर आएगा, नेक्स्ट नंबर पे ही राउंड ऑफ करना है। मैंने कहा था यहां पे मैथ्स वाला रूल नहीं चलेगा, तुम 6.25 को 6 लेके नहीं चलोगे यहां पे। अगर डेसिमल में आंसर आ गया तो नेक्स्ट नंबर पे ही राउंड ऑफ होगा, हमेशा याद रखना। मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक एग लिखा है तो एज इट इज n की वैल्यू, और सीड ग्रेन पूछ लिया है तो मेल और फीमेल को बस ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। डालो हेडिंग पॉलिनेशन। दिख रहा है डायग्राम? सुंदर सुंदर है ना, प्यारा प्यारा डायग्राम। तो यहां पे क्या दिख रहा है? ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर जो है, नीचे नीचे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे स्टिग्मा। इस डायग्राम में ये जो पूरा रेड वाला सरफेस दिख रहा है आपको, ये है सारा का सारा स्टिग्मा। और यहां पर ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स, ये है पोलन ग्रेन। यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर डिजाइन वाले, ये क्या है? पोलन ग्रेन। तो पॉलिनेशन क्या हुई? व्हाट इज पॉलिनेशन? क्या होता है? तो पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या है?
डेफिनेशन लिखो पोलिनेशन की, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. हमने क्या पढ़ा था? मेल डेवलपमेंट के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ये देखा था कि हमारे जो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होती है, हमने कहा था 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बन जाता है, 60% एंजियोस्पर्म एंथर खोल देते हैं, पोलन को रिलीज करवा देते हैं. तो रिलीज करके जाएगा कहां? स्टिग्मा पे जाना है ना उसे, चाहे हवा से जाए, चाहे पानी से जाए, चाहे इंसेक्ट लेके जाए, चाहे बर्ड, चाहे स्नेल, चाहे सांप लेके जाए, कोई भी लेके जाए, लेकिन अल्टीमेटली एंथर से निकल के उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? स्टिग्मा. तुम आज जो मेहनत कर रहे हो तो अल्टीमेटली एज अ स्टूडेंट तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? टू रीच योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. मेडिकल कॉलेज में जाना है ना अपने, तो इसलिए तुम ये पढ़ाई कर रहे हो सारी की सारी, मन में बैठा रहे हो सारे टॉपिक, है ना? तो वैसे ही पॉलिनेशन का बस मतलब है एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे जाके गिर जाना, स्टिग्मा पे लैंड कर जाना इज पॉलिनेशन. लेकिन ये जो हमारा पॉलिनेशन है ये मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है. मैंने बस ये लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन ये 3 टाइप का हो सकता है. सेम डेफिनेशन मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ. ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर, ऑफ. और अब मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूं 3 पार्ट्स में. करो डिवाइड 3 पार्ट में. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ. अब 3 यहां पे डेफिनेशंस हम देखेंगे. ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. इसे जीटोनो या गाइटोनो कुछ भी बोल लो, कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है, कहां से हो रहा है? साथ में स्क्रीन के सामने बोलो इसको, आंसर दो सामने बैठ के. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहां? एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन किसके? अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन जाता है तो वो कहलाएगा ऑटोगैमी. हिंदी में बोलो मेरे साथ, अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो वो कहलाता है ऑटोगैमी. यही हमारा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यही हमारा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन. क्या होगा यहां पे? इट विल लीड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन. डिफरेंस पहले ही बताया था, आगे काम आएगा. सेल्फ फर्टिलाइजेशन कब बोलते हैं? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेम पेरेंट को बिलोंग करें. तो ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, किसके? सेम फ्लावर के, एक ही फूल के अंदर हो रहा है. तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहेंगे और यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखेगी हमें. ठीक है?
क्या जेनेटिक वेरिएशन आएगा कोई यहां पे? क्या यहां पे कोई जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। गुड। वो एक ही प्लांट तो है, पूरा जेनेटिकली सेम है। एक बीज से जो पूरा पौधा उगा है, वो पूरा का पूरा पौधा सेम ही तो है, सेम है सारा का सारा जेनेटिकली। तो यहां पे देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशन। अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही स्टिग्मा में जा रहा है। एक ही बीज से उगा हुआ पौधा है, पूरा जेनेटिकली सेम है। कहने का मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारा स्किन सेल और तुम्हारे लिवर का मैंने सेल निकाल लिया, ठीक है, तुमने अपना स्किन सेल निकाला, तुमने अपना लिवर का सेल निकाल लिया, तो क्या वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे? नहीं, वो जेनेटिकली सेम है। एक ही जाइगोट से पूरी बॉडी बनी है हमारी, माइटोसिस कर करके बनी है। तो ऑटोगैमी में एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर होता है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। ऑटोगैमी कहां मिल सकता है? इट कैन बी फाउंड इन बायसेक्सुअल फ्लावर ओनली। हमने क्या कहा? एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पे जा रहा है। तो जब एक ही फ्लावर के पास एंथर भी है, उसी फ्लावर के पास स्टिग्मा भी है, तो फ्लावर क्या हो गया? बायसेक्सुअल। अगेन फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देखो, हमने कहा था एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होता है, तो वो बायसेक्सुअल है। सेकंड आ जाओ गाइटोनोगैमी पर। गाइटोनोगैमी की डेफिनेशन क्या होगी? गाइटोनोगैमी की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। गाइटोनोगैमी क्या है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, एंथर से स्टिग्मा पर ही है, लेकिन अब एंथर दूसरे फूल में, स्टिग्मा दूसरे फूल में, लेकिन ये दोनों फूल एक ही पेरेंट बॉडी के ऊपर हैं। ये दोनों फूल एक ही पेरेंट बॉडी के ऊपर हैं, तो वो कहलाएगा गाइटोनोगैमी। ठीक है। अब गाइटोनोगैमी में देखो, फूल चेंज हो रहा है, एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, तो हम ये बोलते हैं इसको कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा। तो फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फूल से निकल के दूसरे फूल में तो गया है ना। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहते हैं। एलो मतलब डिफरेंट, तो वो डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है, लेकिन वो फ्लावर है सेम प्लांट का ही, मतलब जेनेटिकली वो सेम है। अभी भी वो फ्लावर जेनेटिकली सेम है। तो गाइटोनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है। फंक्शनल एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, तो फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिक्स के टर्म में एक ही प्लांट की तो दो फूल है, तो वो दो फूल जेनेटिकली सेम ही है, वो दो फूल जेनेटिकली सेम है, तो इसीलिए जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जेनेटिकली ऑटोगैमी ही दिखा रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी यहां पे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन? क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन? कमेंट बॉक्स में डालो। यही प्रैक्टिस है, जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग यहीं पे तो हो रही है मेरे बच्चे। यही तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है। तुम लिख नहीं रहे हो कमेंट में आंसर। एक ही पेरेंट से दोनों गैमीट आ रहे हैं ना, तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ ही कहलाएगी।
इट विल बी नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इट विल बी नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कहां मिल सकती है? तो एक बायसेक्सुअल प्लांट में मिल सकती है और मोनोशस प्लांट में मिल सकती है. बायसेक्सुअल प्लांट और मोनोशस प्लांट्स में गाइटोनोगामी मिलती है. डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे अभी इनके. एंड लास्ट इज जीनोगामी. जीनोगामी, जीनोगामी की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. तो यहां पे फ्लावर भी अलग हो गया है और वो सेम प्लांट पे नहीं है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पर जा रहा है. तो दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रू एलोगैमी और ट्रू ऑटोगैमी अलग अलग हैं. गाइटोनोगैमी फंक्शन के रिस्पेक्ट में एलो है, जेनेटिकली सेल्फ है. इट इज जस्ट जेनेटिकली सेल्फ. ट्रू सेंस में ट्रू ऑटोगैमी सेम फ्लावर की कहलाती है. ट्रू एलोगैमी हमेशा डिफरेंट प्लांट की कहलाती है. ठीक है, यहां पे हम वर्ड लगा दे रहे हैं, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन और ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन. यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आएगा क्योंकि दो जेनेटिकली अलग प्लांट्स होंगे. वो जेनेटिक वेरिएशन आपको जीनोगामी में दिखेगा. ठीक है, तो सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा ऑटोगामी. फ्लावर अलग है लेकिन एक ही प्लांट पर है, गाइटोनोगामी. प्लांट भी अलग फ्लावर भी अलग, तो जीनोगामी. वहां जेनेटिक वेरिएशन आएगा. ये कहां मिलेगा? तो जो आपके बायसेक्सुअल प्लांट है वो ये दिखा सकते हैं. मोनोशस प्लांट ये दिखा सकता है और डायोशस प्लांट सिर्फ जीनोगामी ही दिखा सकते हैं. सिंगल व्यू देख लो, कोई भी पॉइंट मिसिंग है पॉज करके रिटन वर्क कंप्लीट कर लो, फिर आगे समझते हैं. पॉलिनेशन का बस मतलब है पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाना. सेम फ्लावर पे जाएगा जीनोगामी, अलग फ्लावर पे जाएगा गाइटोनोगामी. ऑल टुगेदर प्लांट अलग है, जीनोगामी. ठीक है, अब डायग्राम से देखते हैं सारे लॉजिक. ये एक प्लांट में बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया ऐसे बायसेक्सुअल. बायसेक्सुअल बना दिया मैंने इसे. ठीक है, या रुक जाओ, ये एक फ्लावर मैंने बनाया और एक दूसरा फ्लावर और बनाऊंगा. इस एक ही फ्लावर के अंदर क्या बना दिया मैंने? ये क्या बनाया? ये एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों बनाया है. तो दिस इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर एंड अ बायसेक्सुअल प्लांट. अब हमने क्या कहा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है?
इसके पोलन ग्रेन्स इसी पे जाएंगे, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो ये कहलाएगा ऑटोगैमी। गाइटोनोगैमी देखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आई एम मेकिंग, क्या बनाया मैंने, ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल। गुड। अब गाइटोनोगैमी दिखानी है तो क्या करना होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन फ्लावर तो अलग अलग है। अब अपने स्टिग्मा पे ना जाके उसके स्टिग्मा पे चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गाइटोनोगैमी। प्लांट सेम है, इसका पोलन ग्रेन निकला, इसके स्टिग्मा पे चला गया, तो पॉलिनेशन तो हो रही है लेकिन ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें मैंने खाली मेल बनाए हैं, और इसमें मैं खाली फीमेल बना रहा हूं, इसमें सिर्फ फीमेल, एक पे सिर्फ मेल। तो फ्लावर कैसा हो गया, अभी ये फ्लावर कैसा हो गया, मोनोशियस। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट मोनोशियस हो गया है। अब एंथर टू एंथर तो जाएगा नहीं, स्टिग्मा पे कुछ है नहीं, तो पोलन ग्रेन हमेशा क्या होगा, मैं बस डायग्राम बनाने के लिए आरओएस दिखा रहा हूं। इसके एंथर से इसमें से किसी के भी स्टिग्मा पे चले जाए, इसके एंथर से इसमें से किसी के भी स्टिग्मा पे जाए, इसके एंथर में से किसी भी स्टिग्मा पे जाए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है। फ्लावर अलग अलग है लेकिन सेम प्लांट पर है, तो ये हो गया मेरा मोनोशियस। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन, I am making बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों बनाए इसलिए बाइसेक्सुअल है। अब क्या ट्रांसफर होगा, इससे इस पे ट्रांसफर होगा और इसका पोलन ग्रेन इस पे आके गिरेगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन अभी भी एंथर से स्टिग्मा पे ही जा रहे हैं, तो पोलिनेशन है लेकिन फ्लावर अलग है और अलग अलग प्लांट पर है। ये एक चाइना रोज का पौधा, ये दूसरा चाइना रोज का पौधा, इनके बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो जीनोगैमी। ऐसे ही अगर कोई मोनोशियस है, हो सकता है दो मोनोशियस प्लांट्स हो आसपास एक साथ, क्या बनाया मैंने, ये मोनोशियस।
यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अलग, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन सेम पेरेंट बॉडी पर है। इसके पास भी मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर अलग अलग, लेकिन सेम पेरेंट बॉडी पर है। अब अगर इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे जाएं या इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आ जाएं तो पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन फ्लावर अलग है, प्लांट बॉडी भी अलग अलग है। तो मोनोशियस में दोनों चीजें हैं। मोनोशियस में ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ट्रू ऑटोगैमी नहीं है। मैंने कहा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो ये फंक्शनली क्रॉस है और जेनेटिकली सेल्फ है। एंड लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन में मुझे डायोशियस बना के दिखाना है तुम्हें। तो डायोशियस में क्या था? एक पेरेंट के ऊपर है ही सारे मेल फ्लावर्स, दूसरे पेरेंट पे है ही सारे फीमेल फ्लावर्स। तो क्या मेल एक ही फूल में कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ऑटोगैमी हो नहीं सकती, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्या ये एंथर इस एंथर को भेजेगा पोलन ग्रेन? नहीं। तो अपने प्लांट पर, सेम प्लांट पर भी कोई पॉलिनेशन नहीं हो सकती इसमें। इसमें हमेशा पोलन ग्रेन्स दूसरों के ही पास जाएंगे, कोई सा भी किसी पे भी जा सकता है। तो डायोशियस में हमेशा पोलन ग्रेन दूसरे ही प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, इसीलिए हमने लिखा ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सिर्फ और सिर्फ कहां दिख सकती है? ओनली इन बाइसेक्सुअल। लेकिन एक बाइसेक्सुअल पौधा गाइटोनो या जीनो भी दिखा सकता है। मोनोशियस में ऑटोगैमी कभी नहीं मिल सकती, वो गाइटोनो और जीनो दिखा सकता है। और डायोशियस में सिर्फ जीनो है, वो ना गाइटोनोगैमी दिखाएगा ना ऑटोगैमी दिखाएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो लिखवा रहा हूं यहां पे। एनसीईआरटी ने कहा है मोनोशियस कंडीशन, मोनोशियस कंडीशन लिखो साथ साथ, प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगैमी। मोनोशियस जब अगर बनता है प्लांट तो उसमें सिर्फ क्या मिसिंग है? ऑटोगैमी नहीं है, गाइटोनो और जीनो मिल सकती है, लेकिन डायोशियस कंडीशन, डायोशियस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। डायोशियस में सिर्फ जीनोगैमी के कॉलम में ही तो है, गाइटोनो के अंदर डायोशियस नहीं है, ऑटो के अंदर डायोशियस नहीं है। तो ये चीज सिंगल व्यू में देख लो, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। तो ये तीन टाइप के पॉलिनेशंस, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी सिर्फ बाइसेक्सुअल में दिख सकती है। अगर एक बाइसेक्सुअल अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पोलन भेज दे तो गाइटोनोगैमी दिखा सकता है। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट अपने किसी पड़ोसी सिमिलर प्लांट पे पोलन ग्रेन दे दे तो जीनोगैमी। मोनोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम पेरेंट। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर एक ही पेरेंट पर है, तो सेम फ्लावर में तो कभी भी ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती। अब जाएगा तो दूसरे फ्लावर पर ही, तो गाइटोनोगैमी दिखा रहा है। लेकिन अगर वही पड़ोसी पे भेज दे अपने
तो ये बन जाएगा जीनोगैमी। और डायोसिस में हो ही सिर्फ जीनोगैमी सकती है, हमेशा डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ही होगा। सेम प्लांट पर तो है ही सारे सेम सेक्स के फ्लावर, तो सेम सेक्स में तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकती। तो ये एनसीईआरटी का नोट है कि मोनोशियस कंडीशन ऑटोगैमी बचाती है, और डायोसिस जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने ऑटो और गाइटोनो दोनों बचा लिया है। ठीक है, सिंगल व्यू पॉज करके कुछ कंप्लीट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बताया कि प्रीसीडिंग, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे हम पढ़ चुके हैं कि मेल फीमेल गेमीट कैसे बन रहे थे। तो मेल वाली चीजें पोलन ग्रेन के अंदर, फीमेल वाली एम्ब्रियो सैक के अंदर। दोनों ही गेमीट्स यहां पे नॉन मोटाइल थे। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में गेमीटोजेनेसिस पढ़ा था, हमने कहा था ऊगैमस कंडीशन, फीमेल ऑलवेज लार्ज नॉन मोटाइल फूड रिच, मेल एंजियोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल था। अब इन्होंने कहा पोलिनेशन चाहिए, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे होना चाहिए ऑफ अ पिस्टल, पिस्टल मतलब कार्पल, तो उसे पोलिनेशन बोलोगे। ठीक है, इस ट्रांसफर के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद ली जा सकती है। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, तो हम पढ़ेंगे आगे। एयर, वाटर, एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे। क्या क्या काइंड है, पहला लिखा है ऑटोगैमी, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो रही है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब जो कॉन्सेप्ट आगे दिया है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे। इन अ नॉर्मल फ्लावर जो ओपन होता है, मतलब उसकी जो बड है वो खुल जाती है, उसके एंथर स्टिग्मा एक्सपोज हो जाते हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। अगर उसने खिला लिया है फूल, एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, तो ज्यादातर चांसेस है कि कहीं और से पोलन उस पे आके गिरेगा। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी, सिंक्रोनी मतलब सेम टाइम इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जो पौधे अपने फूल खोलते हैं उनको एग्जैक्ट सेम टाइम पर अपने स्टिग्मा को पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव बनाना पड़ता है। मतलब जैसे ही एंथर खुला तुरंत स्टिग्मा पे पोलन आएगा और स्टिग्मा उसकी पोलन ट्यूब बनवाना शुरू कर देगा। द एंथर एंड स्टिग्मा शुड lie close to each other। वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना में दो टाइप के फूल बनते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस आर एक्सपोज्ड, दे ब्लूम, ब्लूम मतलब वो खिलते हैं। पौधा खिल जाता है। एंड सम फ्लावर्स आर क्लीस्टोगैमस, डू नॉट ओपन एट ऑल। बड तो बंद होता ही है, फूल बनने के बाद भी वो बंद ही रहते हैं, उनमें तुम्हें खिला हुआ स्ट्रक्चर नहीं दिखता। इन सच फ्लावर क्लीस्टोगैमस में एंथर एंड स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही एंथर डिहाइस होगा, खुलेगा, पोलन ग्रेन तुरंत स्टिग्मा पे आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लीस्टोगैमस हमेशा ऑटोगैमस होता है, उसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती। क्लीस्टोगैमस फ्लावर बंद होते हैं, बड भी बंद होता है, फूल भी बंद होता है, उसमें ऐसे सेपल पेटल्स खिल के नहीं निकल के आते। क्लीस्टोगैमस में हमेशा सीड सेट होगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। कोई पॉलिनेटर है, बंद है ना फूल, अंदर ही मेल, अंदर ही फीमेल, अंदर ही पॉलिनेशन, अंदर ही फर्टिलाइजेशन, अंदर ही सीड फॉर्मेशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है। एडवांटेज है कि सीड हमेशा बनेगा ही बनेगा। डिसएडवांटेज है क्लीस्टोगैमी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। गाइटोनोगैमी, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम है, तो फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेल्फ।
एंड जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है, यहां पे जेनेटिक डिफरेंट पोलन्स और आते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ जीनोगैमी में मिलेगा। अब हमें पता है हर चीज का फायदा हर चीज का नुकसान है ना, हर चीज का फायदा हर चीज का नुकसान है। तो पहले हम कुछ मेथड्स पढ़ रहे हैं टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा है कि सीड पक्का बन जाएगा। इनको हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। दे आर मेथड्स टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। मेथड के लिए एक सिनोनिम आता है कॉन्ट्रीवेंस। मेथड का सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन बंद कर सकते हैं, बस ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फर्स्ट लिख लो इसमें मोनोक्लाइनी। फर्स्ट इज मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी इज प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। मोनोक्लाइनी मतलब अगर एक पौधा बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है तो उसके सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ चांसेस बढ़ रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल चाइना रोज। सेकेंड लिखो होमोगैमी। होमोगैमी होती है जो एनसीईआरटी ने यहां लिख के दी है कि जिनको ऑटोगैमी दिखानी है, जिन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन करना है, दे शुड शो सिंक्रनी बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो तुम्हें लग रहा होगा चीजें एनसीईआरटी की बाहर है, बट एनसीईआरटी के बाहर है नहीं वो। होमोगैमी मतलब एंथर डिहाइसेंस। एंथर डिहाइसेंस मतलब पोलन का रिलीज की बात कर रहे हैं। एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब है स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता है ना, तो वो पहले तो उसे चेक करना पड़ेगा भाई ये मेरी स्पीशीज का पोलन है या नहीं, ये पोलन ग्रेन हमें ग्रो करवाना है या नहीं, बहुत सारी चीजें चेक करी जाती हैं। तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन का रिलीज शुड बी एट सेम टाइम, मतलब सिंक्रोनाइज्ड। सेम टाइम पर स्टिग्मा रेडी हो जाएगा एकदम कि हाँ जो भी पोलन ग्रेन आएगा मैं चेक करने के लिए रेडी हूं, और सेम टाइम पर एंथर खोल के फटाफट पोलन ग्रेन गिरेंगे। तो जब सेम टाइम पर होता है तो चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के बढ़ जाते हैं, इसे हम कहते हैं होमोगैमी। सेम टाइम पर एंथर से पोलन का निकलना और स्टिग्मा का रेडी रहना कि हाँ मैं पोलन को रिसीव कर सकती हूं। थर्ड, क्लीस्टोगैमस फ्लावर। Cleistogamous flowers are flowers which do not bloom. Flowers which do not bloom. There is no anthesis. There is no flower ओपनिंग। फ्लावर ओपन नहीं होता है। जैसे तुमने बड्स देखे हैं, कली बंद होती है ना, फिर कली खिल के खुल जाती है, तो जो फूल खुल रहा है उसे आप कैज़्मोगैमस कहते हो। यहां पर फूल, कली तो बंद थी, फूल भी बंद ही रहता है, तो इनको कहते हैं क्लीस्टोगैमस। क्लीस्टो मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स। ये फूल खुलते नहीं हैं, ये फूल खिलते नहीं हैं,
तो जो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये हमेशा ही ऑटोगैमी दिखाएंगे। पीछे लिखा था ना एनसीईआरटी में, दैट दे इनवेरिएबली शो ऑटोगैमी। बंद है, अंदर ही मेल अंदर ही फीमेल दोनों है फ्लावर में, तो ये हमेशा ऑटोगैमस दिखाएंगे। 3 ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल याद रखना है, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलाइना। इनमें क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हैं जो खुलेंगे नहीं, वो हमेशा ऑटोगैमी दिखाएंगे। और एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जब फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी तो सीड सेट, सीड का बनना अश्योर्ड है। तो 3 पॉइंट्स, सीड बनेगा ही बनेगा, हमेशा ऑटोगैमी होगी, और ये फूल कभी खिलते नहीं हैं। एंथीसिस मतलब होता है फ्लावर का खुलना या खिलना, वो नहीं है। ये सब हमने क्या पढ़े हैं, ये सारे मेथड्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए। इन्हें हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस। हेडिंग चेंज कर लो, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसे एनसीईआरटी ने कहा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो फर्स्ट इज डायक्लाइनी। डायक्लाइनी क्या है, मोनो का ऑपोजिट। तो डायक्लाइनी इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हमने कहा यूनिसेक्सुअल बनते ही, ध्यान देना, ध्यान से सुनो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते ही ऑटोगैमी खत्म है कि नहीं। वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी तो दिखाई नहीं सकता ना, सेम फ्लावर के अंदर तो पॉलिनेशन पॉसिबल है ही नहीं, ऑटोगैमी खत्म। लेकिन अगर वो यूनिसेक्सुअल मोनोशियस कंडीशन में है तो गाइटोनोगैमी दिखा सकता है, जीनोगैमी दिखा सकता है। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डायोशियस कंडीशन में है तो गाइटोनोगैमी नहीं होगी, लेकिन तब भी जीनोगैमी हो सकती है। फिर तो हमने कहा था ना 2 कंडीशन दिखाएंगे, मोनोशियस कंडीशन एंड डायोशियस कंडीशन। मोनोशियस में गाइटोनो और जीनो दोनों दिख सकता है, और डायोशियस सिर्फ जीनोगैमी दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है डाइकोगैमी। होमोगैमी में हमने क्या पढ़ा था कि मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। डाइकोगैमी में एंथर डिहाइसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी occur at different time। यहां पे मेल और फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, या तो मेल पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल बाद में। मेल पहले मैच्योर होता है तो उसे बोलते हैं प्रोटैंड्रस कंडीशन। याद नहीं रखना इसलिए लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें भी लिखना नहीं है। मेल पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटैंड्रस, प्रोटो प्लस एंड्रस। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल। कभी कभी कहीं कहीं पे फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, मेल बाद में मैच्योर होते हैं, तो वो बन जाता है प्रोटोगाइनस कंडीशन। आई रिपीट, नीट वाले नहीं पूछेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डाइको मतलब 2 अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन हो रही है, कुछ में मेल पहले फीमेल बाद में, कुछ में फीमेल पहले
मेल बाद में। एंड लास्ट इज हरकोगैमी, एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर बिटवीन पोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल। हरकोगैमी में क्या होता है, इसमें नेचुरली स्टाइल की लेंथ बहुत लंबी होती है और एंथर बेचारे छोटे छोटे हाइट के हैं, तो नेचुरली बहुत कम चांस है कि पोलन ग्रेन ऊपर जाए। जनरली इंसेक्ट आएगा और इसके पोलन ग्रेन को किसी और के पास लेके जाएगा। हरकोगैमी का यूजुअली एक एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं। जहां मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा वहां तुम्हें खुद एग्जाम्पल नहीं सोचना, जबरदस्ती के एग्जाम्पल्स में मत पढ़ना। मैं बस जो तुम्हें नोट्स लिखवा रहा हूं, नोट्स को अच्छे से घोंट के पी जाओ। एनटीए या नीट में नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जहां मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखवाए वहां तुम्हें भी याद नहीं करना। डाइकोगैमी में दो अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन है। हरकोगैमी में नेचुरली स्टिग्मा ऊपर है और एंथर्स नीचे, तो नेचुरल फिजिकल बैरियर है। फिर कैस्मोगैमस फ्लावर्स बनाना, फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर खिलने को एंथीसिस कहा था, सो दे शो एंथीसिस। इनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो जाता है, मतलब फूल खिल गया। अब उस एंथर का पोलन ग्रेन अपने पे भी जा सकता है, अपने प्लांट पे कहीं और जा सकता है, किसी और प्लांट पे जा सकता है। स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, कहीं से भी पोलन आ सकता है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स में ये चीज है। और अगेन वायोला के पास भी दोनों टाइप के फूल हैं, ऑक्सैलिस के पास भी दोनों टाइप के फूल हैं, कॉमेलाइना के पास भी दोनों टाइप के फूल हैं। तो ये बड़े शातिर हैं, इन्होंने कुछ फूल रख दिए बंद, कुछ फूल बेस की तरफ बंद रहते हैं, बिल्कुल बेस में, ठीक है। ग्राउंड के पास कुछ फ्लावर्स होते हैं इनके, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलाइना के अंदर। ये क्या करते हैं, कुछ फूल इनके जमीन के पास ही रहते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जमीन के पास पास होते हैं, और ये बंद होंगे। क्लीस्टोगैमस फ्लावर, इनसे ये श्योर कर लेता है कि भाई सीड फॉर्मेशन पक्का है। और ऊपर के ब्रांचेस पर ये कुछ फूल ऐसे बनाते हैं जो खिलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ये ऊपर इसलिए कि कभी हवा चले या इंसेक्ट आए तो पोलन ग्रेन्स लेके जा पाए। तो वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलाइना में दोनों टाइप के फ्लावर्स हैं, जमीन के पास क्लोज्ड, जमीन से ऊपर एक्सपोज्ड। एंड लास्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें पोलन ग्रेन फ्रॉम जेनेटिकली सेम प्लांट, ध्यान देना स्टेटमेंट पर, पोलन ग्रेन फ्रॉम जेनेटिकली सेम प्लांट इज आइदर not allowed to germinate or its pollen tube growth is inhibited। एक जेनेटिकली डिफाइंड मैकेनिज्म है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं
प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें क्या होता है, अगर स्टिग्मा के पास जो पोलन ग्रेन आया है वो जेनेटिकली सेम प्लांट का है, तो या तो उसको पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं करने दिया जाएगा, पोलन ट्यूब बनाने दिया ही नहीं जाएगा, और या फिर अगर वो पोलन ट्यूब बनाने लगा है तो उसके पोलन ट्यूब ग्रोथ को रोक दिया जाएगा फिर। तो चाहे स्टिग्मा या स्टाइल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल मतलब आपस में सहमति नहीं है। मान लो मैं हूं और तुम हो, अब हम कहीं भी जाते हैं हम सिर्फ लड़ाई करते हैं। तुमने बोला ए, मैंने बोला नहीं बी। तुमने बोला रेड कुर्सी, मैंने बोला नहीं ब्लू कुर्सी। तुमने बोला रसना पीना है, मैंने कहा नहीं मुझे टैंग पीना है। तुमने कहा पार्टी और ये स्प्राइट आएगा, मैंने कहा नहीं लिम्का आएगी। तो हम इनकम्पैटिबल हैं, हम एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो कई प्लांट्स हैं जिनको जेनेटिकली डिफरेंट पोलन चाहिए था, तो उन्होंने मैकेनिज्म बनाया कि अपने खुद का पोलन ग्रेन ऑटोगैमी या गाइटोनोगैमी से आया, जेनेटिकली सेम हो तो उसे ग्रो हम नहीं करने देंगे। जब जेनेटिकली डिफरेंट आएगा जीनोगैमी से तो ही अलाउ किया जाएगा ग्रो करना, तो वो कहलाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डायग्राम से देखो इसे, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से, कलर्स पे ध्यान देना, कलर कोडेड डायग्राम बना रहा हूं। अलग कलर मतलब जेनेटिकली डिफरेंट। अब हवा चली, पोलन ग्रेन्स आए। पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो इसके स्टिग्मा पर इसके पोलन ग्रेन है, यहां पर ये पोलन ग्रेन्स आए, ठीक। पोलन ग्रेन निकले और रैंडमली फैल रहे हैं, कैसे भी फैल रहे हैं पोलन ग्रेन्स। यहां पर इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर भी हैं, इसके स्टिग्मा पर भी हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन हर जगह फैल रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, कलर मतलब सेम, जेनेटिकली सेम प्लांट है, तो यहां पर इन तीनों को ग्रो करने नहीं दिया जाएगा, इन तीनों को अलाउ किया जाएगा, तो इनसे इनकी पोलन ट्यूब्स बनेगी। तो इसने जेनेटिकली डिफरेंट पौधे को अलाउ किया है। ऐसे ही यहां पर ये तीन जर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन इनको पोलन ट्यूब बनाना अलाउ कर दिया जाएगा। तो दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिकली सेम पोलन ग्रेन को रोक दिया जाता है, जेनेटिकली डिफरेंट को अलाउ कर दिया जाता है। तो ये सारे मेथड्स से कि इनसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लो, रिसेप्टिविटी के टाइम्स चेंज कर दो, लेंथ चेंज कर दो, खुले हुए फूल बनाओ, फूल खिलेगा ना तो ज्यादातर चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जेनेटिक मैकेनिज्म, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर चल रही है तो वो तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं दिखा पाएंगे। एनसीईआरटी देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज। इनहिबिट ये वर्ड नहीं है कहीं भी, सेल्फ को इनहिबिट नहीं करना चाह रहा। कई मैकेनिज्म सेल्फ प्रमोटिंग है, कई मैकेनिज्म क्रॉस प्रमोटिंग है, कोई भी एक दूसरे का इनहिबिटिंग नहीं है। अब क्या क्या लिखा है देखना, कुछ स्पीशीज में पोलन का रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर स्टिग्मा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटैंड्रस, कि मेल पहले मैच्योर हो गया है। किसका टाइप है ये, डाइकोगैमी का। डाइकोगैमी मतलब कि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, अब मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटैंड्रस। और कुछ केसेस में स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर, तो ये कहलाता है प्रोटोगाइनस। तो डाइकोगैमी के दो टाइप्स हैं,
डाइकोगैमी प्रोटैंड्रस मतलब मेल पहले, एंड प्रोटोगाइनस डाइकोगैमी मतलब कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया बिफोर रिलीज ऑफ पोलन। फिर कुछ दूसरे स्पीशीज में एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, तो पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस वाले मैकेनिज्म को हमने क्या नाम दे दिया? हर्कोगैमी। एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, इन दोनों से ही ऑटोगैमी नहीं हो सकती। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म है, प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो हमने कहा था जेनेटिकली सेम अगर वो है तो उसके फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ। अनदर डिवाइस, अनदर मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसे हमने डाइक्लाइनी नाम दिया। तो हर चीज एनसीईआरटी में थी, क्लीस्टोगैमी, कैस्मोगैमी भी है, होमोगैमी भी है, बाइसेक्सुअल कंडीशन भी है, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी सब है, बस मैंने नाम दिए हैं तुम्हें यहां पे सारे। दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इसे मोनोशियस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट चैप्टर की लिस्ट में डलवा दिए थे पहले ही, मोनोशियस में जाके देखोगे कैस्टर और मेज मिल जाएगा वहां पे तुम्हें। कैस्टर और मेज मोनोशियस में तुम्हें मिल जाएगा मेरे बेटे हो। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गाइटोनोगैमी, ये डायग्राम से हमने देखा था। डायग्राम पे आ जाओ। मोनोशियस में ऑटोगैमी नहीं हो सकती, गाइटोनो या जीनो कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स पहले ही डलवा दिए थे फर्स्ट चैप्टर में सारे। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट प्लांट, इसको हम बोलते हैं डायोशस। डायोशस कंडीशन, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटो एंड गाइटोनोगैमी। सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हम नोट्स में कवर करते जा रहे हैं। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, अभी टाइम है तो चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं, तो बता रहा हूं जितने नोट्स लिखवा रहा हूं कुछ भी एनसीईआरटी का बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी और लाइन बाय लाइन एक एक चीज तुम्हारे नोट्स में जा रही है। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी कि मैं जो तुम्हें लिखवा रहा हूं तुम्हें सिर्फ उतनी चीजें बिल्कुल रट जाना, तोते की तरह कैसे भी रटो, एक एक पॉइंट दिमाग में रट जाना चाहिए। ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट, तो ये क्या होगा? गाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर, जीनोगैमी में अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। और क्लीस्टोगैमी का बस मतलब क्या है कि द फ्लावर इज क्लोज्ड। और हमने क्या कहा था, ये हमेशा ऑटोगैमी ही दिखाएंगे। हर वर्ड का अपना अपना मतलब है यहां पे। ठीक है, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे पॉलिनेट होंगे? बंद थे तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेट होंगे। क्या लिखा था एनसीईआरटी ने? बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट, तो विंड वगैरह पॉलिनेटिंग एजेंट है। क्रॉस में क्या होगा? फ्लावर से बाहर जाना है, फ्लावर तो बंद है, नहीं जा सकता। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। सारा का सारा फिर से रिवाइज करना, एक एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में। पता है जब पढ़ाई करते हो ना, अपने आप को बोल के सारा सीक्वेंस याद करो। सीक्वेंस की तरह में पता होना चाहिए, अच्छा सर ने बताया था क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो पहला पॉइंट क्या है? अपने आप को बोल के समझाओ, ये चीज खुद को बोल के समझाओ कि अग्रिम पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट सर ने कहा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल एक पे है तो मोनोशस, दो पे है तो डायोशस। सर ने कहा था कि डाइक्लाइनिंग,
दो अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन हो रहे हैं, डाइकोगैमी दो अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन है। सेल्फ इनकम्पैटिबल, अपने आप से कंपैटिबल नहीं है, अपने जेनेटिकली पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे। बोल बोल के अपने आप को समझाओ और सीक्वेंस में सारा याद करो कि एक फ्रेश पेज अगर तुमने लिया तो तुम सारे नोट्स को पॉइंट बाय पॉइंट फ्लो चार्ट में या कैसे भी सारा पॉइंट बाय पॉइंट बिना देखे लिख सकते हो। ऐसे याद करोगे तो 360 ऑन 360 तुम्हारे बायो में पक्का है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पॉलिनेटिंग एजेंट्स डिस्कस करेंगे, तो वो पढ़ के आना सारा। ठीक है, टिल देन साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट, खूब आशीर्वाद, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, बिना टेंशन के रहो, बाय।